आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब ट्राइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंच पर विराजमान आर्य जगत के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान श्रद्धेय आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी, युवा सन्यासी स्वामी आदित्यवेश जी, हमारे अंतर्राष्ट्रीय गायक और व्याख्याता श्री कुलदीप आर्य जी, हमारे सभी उनके सहयोगी साथी और हम सबके नेता आदरणीय बाबू आनंद कुमार जी, उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति संवेद आर्यजन। प्रातःकाल का समय है और हम अभी यज्ञवेदी से एक बहुत ही सुंदर ज्ञानवर्धक और एक विज्ञान से ओतप्रोत व्याख्यान और जीवन को प्रेरित करने वाला व्याख्यान सुनकर यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हुए। थोड़ी देर के लिए मैं भी आप लोगों को कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए अपना ध्यान इस मंच की तरफ केंद्रित करने का आह्वान करना चाहता हूँ। देखिए, हम अपने शरीर के लिए जो भी पदार्थ खाते हैं, फल खाते हैं और कुछ दूसरे भोजन करते हैं, जूस पीते हैं, बढ़िया बढ़िया फलों की सब्जियों का जूस निकाल कर जो हम पीते हैं वो हम मुंह से खाते पीते हैं। और मुंह से खाया पिया जो भी भोजन है, जो फल हैं, जो जूस हैं, वो हमारे पेट में जाते हैं और पेट में जाने के बाद पाचन क्रिया के पश्चात उससे शरीर के अंदर विभिन्न पदार्थ जो तत्व बनते हैं, उससे रस बनता है, रक्त बनता है, मज्जा बनता है, उससे हड्डी आदि सभी ये चीजें बन जाती हैं। हमारा शरीर पुष्ट हो जाता है। किंतु यज्ञ की वेदी पर और इस प्रकार से वेद ज्ञान की वेदी पर जब कोई विद्वान वेदों के मंत्रों से, वैदिक वाङ्मय से, उपनिषदों से, दर्शनों से या अन्य ऐसे धार्मिक साहित्य से उसका निष्कर्ष निकालकर, जूस रूपी उसका निष्कर्ष निकालकर श्रोताओं को प्रस्तुत करता है, तो श्रोता उस निष्कर्ष रूपी जूस को मुंह से नहीं पीते। किससे पीते हैं? कान से पीते हैं। और कान से पिया हुआ वह ज्ञान का रस, वो ज्ञान का जूस पेट में नहीं जाता है, वो सीधा आत्मा में जाता है। और जो जूस ज्ञान का आत्मा को प्राप्त होता है, उससे आत्मा आनंदित होती है, आत्मा तृप्त होती है। इसलिए आप सब लोगों को जब कोई व्याख्यान होता है, जब कोई कार्यक्रम होता है, तो अपने कानों को, अपने मन को एकाग्र करके उस बात को सुनना चाहिए। और सुनने के बाद 4 बातें आपको करनी होती हैं। जब कभी भी किसी ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं, सबसे पहले ध्यान से उसको सुनो, उसके पश्चात उस पर मनन करो, अलग हट करके सोचो कि आज जो बातें बताई गई हैं ये कितनी मेरे लिए उपयोगी हैं, और यदि उपयोगी हैं तो फिर उनको अपने आचरण में ले आओ। और जब आचरण में आप ले आए तो फिर आप औरों को उसके लिए प्रेरित करो कि मैंने एक व्याख्यान सुना या मैंने कुछ विचार सुने, उन पर मैंने बहुत गंभीरता से विचार किया, मनन किया और उससे ये पाया कि ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है, तो मैंने उनको अपने जीवन में व्यवहार में ढाल लिया, मैंने अपने जीवन में उनको उतार लिया। और उसके पश्चात अब मुझे ये अधिकार है कि मैं आपको भी ये कहूँ कि आप भी अपने जीवन में इन विचारों को यदि उतारेंगे तो आपका जीवन भी बहुत सुखी होगा, आपके जीवन में भी शांति, यश, कीर्ति और उन्नति होगी। ये किसी भी विचार को सुनने का एक क्रम है। जब तक उसको व्यवहार काल में आप नहीं बदलते, तब तक उसको आपको कहने का अधिकार नहीं बनता। व्यक्ति जब कहता है कोई बात, तो उस बात को पहले अपने जीवन में उतार लेता है, तब आगे कहने का उसको पूरा अधिकार मिलता है।
हमारे वैदिक वाङ्मय में मैंने कल एक चर्चा प्रारंभ की थी। मनुष्य जीवन की उन्नति के लिए यूं तो विविध तरीके हैं, किंतु अथर्ववेद का एक मंत्र है जो हमको एक संकेत देता है कि जो मनुष्य अपने जीवन में आनंद की अनुभूति करना चाहता है, जीवन भर के कार्यों से संतुष्ट होकर इस संसार से विदा होना चाहता है, अर्थात जब वो विदा होगा उस समय वो तड़पता नहीं, दुखी नहीं होता, बल्कि आनंदित होकर, संतुष्ट होकर, ईश्वर को समर्पित होकर के कहता है, ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। और मेरा शरीर जर्जरित हो गया है प्रभु, और आपके शरण में मैं उपस्थित हूँ। आपका जो निर्देश, जो आदेश, जो व्यवस्था है मुझे स्वीकार्य है। मुझे कोई पश्चाताप नहीं है मेरे जीवन का। जब ये स्थिति मनुष्य की आ जाती है तो बड़े आनंद के साथ हो जाता है। और उसके लिए क्या करना होगा, ये अवस्था बनानी कैसे बनेगी, तो वेद का एक मंत्र आपके सामने उपस्थित करके अपनी चर्चा शुरू करूंगा। अथर्ववेद का एक बहुत छोटा सा मंत्र है, एक ही पंक्ति का। ओम स्वधो परिहित श्रद्धा परियोढ़ा दीक्षा गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठित लोको निद्रम। स्वधो परिहित, अपने जीवन को परोपकार में बनाओ, अपने जीवन को औरों के लिए जीना सिखाओ। स्वयं खाने से पहले औरों को खिलाना सीखो। यदि आपके पास ज्ञान है, यदि आपके पास धन है, यदि आपके पास बल है, शरीर का बल है, बौद्धिक संपदा आपके पास है, तो आप उसको बांटो, अपने लिए भी उपयोग करो, किंतु औरों के लिए भी उसका प्रयोग करो। जो मनुष्य परोपकार का जीवन जीता है, जो मनुष्य इस प्रकार से अपने जीवन में इस बात को ढाल लेता है, वो मनुष्य उस रास्ते का पथिक बन जाता है जिस रास्ते पर चलते चलते अंत समय में वो जीवन में आनंदित और संतुष्ट होकर के संसार से विदा होता है। परोपकारी व्यक्ति हमेशा सब लोगों का प्रिय हो जाता है। परोपकारी व्यक्ति की आत्मा में शक्ति आ जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को देता है तो उसका हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का नीचे होता है। देने वाले के मन में एक भावना यह भी उस समय हो रहती है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं। आप जब यज्ञ करते हो और यज्ञ में आप आचमन करते हो, उस आचमन में एक शब्द आता है। 3 बार आप आचमन लेते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता अभिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। हे ईश्वर, तुम मेरे ओढ़ने के समान, ओढ़ने हो, अमृत के समान ओढ़ने। ईश्वर ऊपर से हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि वो कभी मरता नहीं, वो हमेशा हमारे ऊपर अपना संरक्षण बनाए रखता है। हे ईश्वर, तुम मेरे अमृतो उपस्तरण ओढ़ने हो, बिछोने हो, और अपिधान तुम मेरे ओढ़ने हो, तुम मेरे बिछोने हो। और जब हम बिस्तर पर सोते हैं तो पहले बिछोना देखते हैं, फिर ओढ़ने का जो वस्त्र है उसको देखते हैं, और उसको चारों तरफ से दबा लेते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं। वो ईश्वर ऊपर से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, नीचे से भी, सब तरफ से मेरी सुरक्षा कर रहा है। और उसके भीतर सोने वाली जो आत्मा है वो क्या मांग रही है? 3 बातें मांगी। यशः श्री, श्री सत्यम यशः श्रीर्मयि। तो ये जो श्री है ये क्या चीज है? लोगों के पास धन तो बहुत लोगों पे होता है, जो धनपति कहलाते हैं, धनवान कहलाते हैं, धनाढ्य कहलाते हैं, किंतु श्री किनको मिलती है? श्री उस धनवान को मिलती है, श्री उस बलवान को मिलती है, श्री उस विद्वान को मिलती है जो श्रयताम, जो किसी का आश्रय बनता है, किसी का सहयोगी बनता है, किसी का सहायक बनता है, किसी के दुख में काम आता है, किसी के लिए जीवन देता है, राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देता है, समाज के लिए अपने जीवन को दे देता है। और लोगों के अंदर जो दुखी लोग हैं उनके बीच में जाकर उनको संबल देता है, उनकी मदद करता है, वो श्रीपति कहलाता है। हम लोगों के पास जो कुछ है उसको हम इस प्रकार से लेकर के चलते हैं, ये परोपकार की भावना है। किंतु हम लोग केवल अपने लिए जीवित रहते हैं। आप अपना आत्म आलोचन करके जरा देखिए,
क्या कभी हमारे मन में ये संस्कार आता है कि मैं जो मेरे पास साधन है, मेरे पास जो शक्ति है, मेरे पास जो विद्या है, मेरे पास जो कुछ भी है, वो मेरे अपने सिवाय मैं और किसके लिए सोचता हूँ कि ये मुझे और किसी के लिए भी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा निकालना चाहिए? क्या कभी हम ये सोचते हैं? और यदि ये नहीं सोचते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे पशु और मनुष्य में कोई भेद नहीं होता, ठीक इसी प्रकार से हम भी कहीं ना कहीं पशु की तरह से ही वे सारे कार्य करते चले जाते हैं जीवन भर जो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी करता है। पशु और मनुष्य में क्या फर्क है? बड़ा सुंदर किसी ने श्लोक कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुभिर नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समान। आहार भोजन करना, निद्रा सोना, नींद लेना, भयभीत होना और संतान उत्पत्ति करना, ये चार कार्य पशु भी करते हैं, मनुष्य भी करता है। समानम एतत् पशुभिर समाना, इस कार्य में पशु भी और मनुष्य भी समान है। अंतर क्या है? कैसे मालूम पड़े कि मनुष्य है? यदि हम केवल इस शरीर में आने के कारण से मनुष्य कहलाए गए होते तो ईश्वर वेद के अंदर मनुर्भव के लिए हमको निर्देश नहीं देता। परमात्मा कहता मनुर्भव, मनुष्य बनो। क्या हम मनुष्य नहीं है? हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मनुष्य के चोले में आ गए हैं। हमारी आत्मा, हम आत्मा स्वरूप इसके अंदर आ गए हैं, किंतु हम जब तक मनुष्य नहीं कहलाएंगे तब तक कि हम मनुष्य के जो कार्य हैं, इंसानियत के जो गुण हैं, मानवता के जो गुण हैं, वो हमारे अंदर नहीं आते। हम भी पशु की तरह से ही जीवित रह जाएंगे। ये तो पढ़ा लिखा समाज बैठा है। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाया हो तो आप उसमें देखेंगे एक जगह आता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए मैन? एक मनुष्य की क्या परिभाषा होती है? तो आज का पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर कहता है मैन इज ए सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है। ये पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर बच्चों के बीच में पढ़ाता है, किंतु वहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह ये भी आ जाता है, कब तक वो सामाजिक पशु है? जब तक उसके अंदर मानवता के, मनुष्यपन के, इंसानियत के गुण नहीं आ जाते। और इंसानियत के गुण यदि सबसे महत्वपूर्ण गुण कोई है तो महर्षि दयानंद की कसौटी फिर मैं आपके सामने रखूंगा कि मनुष्य उसी को कहना जो मननशील होकर अन्यों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, अन्यायकारी बलवान से भी न डरे और न्यायकारी धर्मात्मा से, निर्बल धर्मात्मा से सदा डरता रहे। इतना ही नहीं, ऋषि दयानंद ने दो कसौटी तो ये दी कि औरों के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, वो मनुष्य। ये गुण पशु में नहीं है। ये कर्तव्य का पालन का बोध होना पशु में नहीं है, ये मनुष्य में ही हो सकता है, क्योंकि उसके पास बुद्धि का तत्व है। वो सही और गलत का निर्णय लेने की क्षमता रखता है। और दूसरा गुण, अन्यायकारी बलवान से भी नहीं डरे। ऋषि दयानंद एक जगह कहते हैं, अन्याय करने वाले से, अन्याय को सहने वाला बड़ा पापी है, ज्यादा जिम्मेदार है। अन्याय हो रहा है और उसका प्रतिकार हम नहीं करते, डरते हैं उससे, तो हम भी पापी हो गए। अन्याय को क्यों स्वीकार कर रहे हैं हम? ये मनुष्य का गुण नहीं है, ये पशु का गुण है। और आप ताज्जुब करेंगे, परमात्मा ने मनुष्य के उदाहरण नहीं दिए वेद में। वेद के मंत्रों में ये नहीं कहा ऐसे मनुष्य बनो, ऐसे मनुष्य बनो, नहीं। क्या कहा कि पशुओं से सीख लो कि जो दोष इन पशुओं में है वो तुम अपने अंदर मत आने दो, तब तुम मनुष्य कहलाने लायक होगे। और वेद का एक मंत्र क्या कहता है? उल्लू किया तुम, शुश्लू किया तुम, जहिष्व या तुम, को किया तुम, सुपर्ण या तुम, गृध्र या तुम। 6 ऐसे पक्षियों के नाम गिना दिए, पशुओं के नाम गिना दिए। इनकी आदत आप अपने जीवन में मत आने दो तो मनुष्य कहलाओगे। क्या है वो? उल्लू किया तुम। उल्लू का जो स्वभाव है, उल्लू की जो चाल है, वो छोड़ दो। क्या है उल्लू की चाल? उल्लू को रात को दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई देता है, दिन में उसको दिखाई नहीं देता, आंखें बंद हो जाती है। अब आप अपने से इसका संपर्क करो, इस बात की अपने से तुलना करो। रात का मतलब अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञान। यह ज्ञान नहीं है, ये प्रकाश सूर्य का ज्ञान का स्वरूप है।
और अंधेरा हमारे जीवन में कोई काम नहीं आता, सिवाय इसके कि जब हम सोने के लिए तैयार होते हैं, लाइट हमारी आंखों पर ज़्यादा दबाव न बनाए, लाइट ऑफ करके हम सो जाते हैं। अंधेरे में सोने के सिवाय उसका कोई उपयोग नहीं है। किंतु जब सुबह सूर्य निकलता है, अंधेरा भाग जाता है, कोने में भी ढूंढने से नहीं मिलता है, क्योंकि उस अंधेरे का जीवन में हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। किंतु उल्लू जो है वो अंधेरे में ही खुश रहता है, उसी में देखता है, उसी में सारे कार्य करता है। और जब हम लोक व्यवहार में देखते हैं, अगर हम कोई गलती करें तो क्या कहेगा दूसरा आदमी, बड़ा उल्लू है, इसको समझ ही नहीं आ रही। उल्लू की संज्ञा उपमा दे करके हमें कहा जाता है, अर्थात हमें निंदित किया जाता है। किंतु हम हैं कि हम उसी अज्ञान के साथ जीवन जीते हैं। हम अपने सही ज्ञान को प्राप्त करने ही नहीं चाहते, हम अज्ञान में ही डूबे हुए हैं। हम उल्लू की चाल को अपने जीवन से लेके जोड़ के चल रहे हैं। तो परमात्मा कहता है, उल्लू किया तुम, उल्लू की चाल छोड़ो, उल्लू का स्वभाव बदलो, ज्ञानवान बनो, ज्ञान की तरफ आओ, देखो कौन सी बात सही और कौन सी गलत है। ट्रेडिशनल मत बनो कि पहले से ऐसा हो रहा है हम भी ऐसा कर रहे हैं। आपको टू डिफरेंशिएट, आपको ये अंतर करना पड़ेगा कि ये सही भी है कि नहीं है। और उसके लिए क्या करोगे, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने लॉजिक का और अपने सृष्टि नियम का, वेद शास्त्रों का, उसके साथ आकलन कीजिए। क्या ये चीजें जो समाज में प्रचलित हैं, ये वेद के अनुसार हैं, ये सृष्टि के नियम के अनुसार हैं, ये विज्ञान के अनुसार हैं, ये लॉजिक पर खड़े उतरते हैं, ये विवेक पर खड़े उतरते हैं? यदि वो नहीं उतरते हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए, और यदि उसके ऊपर खड़े उतरते हैं उनको स्वीकार करके जीवन में उतार लेना चाहिए। शुशलू किया तुम, भेड़िया, शुशलू कहते हैं भेड़िया, भेड़िए का स्वभाव बदलो। क्या है उसका स्वभाव? वो अपने से कमजोर को डराता है, दबाता है, और अपने से ताकतवर से डरता है। आप अपनी तुलना करो, हम में भी ये आदत है, मनुष्यों में भी ये आदत है। कमजोर आदमी आएगा, उस पर 4 डांट लगाएंगे, उसको खूब कहेंगे क्योंकि वो कमजोर है। और थोड़ा सा भी ताकतवर आ जाए, पीछे से उसकी खूब आलोचना होगी, बड़ा निकम्मा है, बड़ा शरारती है, बड़ा ये तो गुंडों को रखता है, ये तो समाज के लिए बहुत वैसा आदमी है। और अगर वो आ जाए, हड़कम मच जाएगा, सब लोग उसके सामने जी हजूरी शुरू करने, अरे भाई साहब आपका तो मुकाबला ही कुछ नहीं, आप तो बड़े महान हो। तारीफ के पुल बन जाते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव नहीं होता है। अन्यायकारी बलवान से भी मत डरो। ये शक्ति किसके पास आएगी? जो ईश्वर की व्यवस्था को जान जाता है। हमने इस दुनिया में सदा नहीं रहना, जाना है एक दिन, जाना है, रहना नहीं। मुझे अंदेशा और आगे जगह बनाई नहीं, जाओगे किस ठो। हम लोग लगे हैं अपने सारे उसी काम में जिसमें यहीं पर सब चीजें रह जाएंगी। आगे के लिए कोई तैयारी हमारी है नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, अथर्ववेद का जो मंत्र सबसे पहला उसका सिद्धांत है, स्वधो परिहित है। आप लोग परोपकार के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ करके उसमें समर्पित करो तो एक सीढ़ी आपके जीवन की उन्नति की तरफ चली जाएगी। आचार्य वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी बड़ा सुंदर दृष्टांत सुनाया करते हैं। पहाड़ पर पानी बरसा, पहाड़ पर पानी बरसा, और वो पानी वहां पर जब पहाड़ के जो ऊंचे ऊंचे उसके टीले थे, पहाड़ नुकीले थे, बीच में गड्ढा था, कुछ पानी उस गड्ढे में रुक गया। वो पानी वहां से निकल नहीं पाया, हिलोरे ले रहा है। और पहाड़ से कहता, गिरिराज मेरा रास्ता क्यों रोकते हो, मुझे जाने दो। पहाड़ ने उससे पूछा, पहाड़ बोलता नहीं है, पानी बोलता नहीं है। साहित्यकार अलंकार भाषा में दोनों की बात करवा रहा है। पानी पहाड़ से कहता, गिरिराज मेरा रास्ता मत रोको, मुझे जाने दो गंतव्य की ओर। और उस समय गिरिराज पहाड़ कहता है, पानी तुम कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा है तुम्हारा गंतव्य? पानी कहता है, मेरा रास्ता, मेरा गंतव्य समुद्र है, मुझे समुद्र में जाना है, इसलिए मेरा रास्ता मत रोको, मैं जाऊंगा, मैं नदी के माध्यम से समुद्र तक पहुंच जाऊंगा। तो गिरिराज में अकड़ आ गई और कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम्हारे में ताकत है तो तुम अपना रास्ता निकाल लो, मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? यहाँ पर एक सिद्धांत ये भी सामने आता है, और यहाँ पर हमारी बहनें बैठी हैं कि संसार के अंदर महिलाओं में कोमलता अधिक होती है, पुरुषों में कोमलता कम होती है। उसका स्वभाव पुरुष का कोमल नहीं होता, स्त्री का स्वभाव कोमल होता है। किंतु यदि स्त्री कोमलता से हटकर कठोरता पर आ जाए
तो पुरुष से भी कहीं गुना ज्यादा उसके अंदर कठोरता का स्वभाव भी आ गया। इसलिए लोगों ने साहित्य में, इतिहास में उसको स्त्री हट या क्रिया हट कहा, बाल हट कहा, अनेक तरह की बातें कही। पानी के अंदर कोमलता थी, किंतु जब चैलेंज आ गया, गिरिराज के अंदर कोमलता नहीं थी, वो तो पहाड़ था, उसके अंदर कठोरता ही कठोरता थी, दूसरा गुण था नहीं, उसने सुना ही नहीं। किंतु इसके अंदर कोमलता भी थी, कठोरता भी थी। तो पानी ने कहा यदि आपने चैलेंज किया है तो अब हम भी आपसे शक्ति के साथ टकराएंगे, अपना रास्ता बनाएंगे। और पानी ने बादल से कहा, जो उसका स्टोर है पानी का, जो और पानी भेजो, और पानी इतना दो कि ये गिरिराज के जितने भी खड़े हुए जो पत्थर हैं इनको उड़ा करके मैं अपना रास्ता बना दूं। बादल फटा, और इतना फटा कि आपने 4 साल 5 साल पहले देखा केदारनाथ का मंदिर भी उस फटे हुए बादल के पानी ने उड़ा डाला, और सारा का सारा 20,000 आदमी 1 घंटे के अंदर पानी में बह गए। और वो पानी अपना रास्ता बना करके बड़ी तेजी के साथ निकला और अपने रास्ते पर चल निकला। पानी ने कहा, पहाड़ तुम तो मेरे सामने केवल रास्ता रोकते थे, अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम्हारी नाक को रगड़ करके मैं अपना मार्ग बनाता हूँ। और उसने अलकनंदा नदी बनाई, 1000 फुट नीचे तक पत्थर को घिसा घिसा कर पानी ने नदी बना दी। और जब वो ऋषिकेश में पहुंचा, हमने वहां पर जाकर के उस पानी से पूछा, पानी तुम तो जीत गए, तुमने तो वास्तव में अपने संकल्प की शक्ति दिखा दी, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है कि मैं आगे जाऊंगा, मेरे लिए नदी नहर बनी हुई है, गंगा नहर बनी है और नदी बनी है, उस रास्ते से गंतव्य की तरफ बढ़ता चला जाऊंगा। तो बोले कि क्या सीधे चले जाओगे या और भी कुछ करोगे? पानी यहाँ पर कहता है मैं सीधा नहीं जाऊंगा, छोटे छोटे नाले निकलेंगे, गंगा नहर से बहुत बड़ा टनल निकलेगी पानी की, जो दिल्ली में रहने वाले लोगों को पीने का साधन देगी। जो रास्ते में जो खेत हैं, खलिहान हैं, वनस्पति हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, उनमें मुझसे उनको हरियाली मिलेगी, उनको जीवन मिलेगा। मैं लोगों का उपकार करते हुए जाऊंगा कहीं, परंतु मैं कहीं पर रुकूंगा नहीं। यदि मैं रुक गया कहीं जोहड़ी में, कहीं किसी छोटे तालाब में, कहीं किसी गड्ढे में मैं रुक गया तो मेरे अंदर दोष आ जाएंगे। और दोष क्या आ जाएंगे? मेरे अंदर सीवाल लग जाएगा, हरी हरी सीवाल आ जाती है जहाँ पानी रुकता है, मेरे अंदर कीड़े लग जाएंगे, मेरा जो गुण है, मेरे अंदर जो योग्यता वो सारी नष्ट हो जाएगी और मेरा जीवन ही ठहर जाएगा। मैं गंतव्य पर जा नहीं सकता, जो जहाँ मुझे मुक्ति मिलनी है, जहाँ मुझे आनंद मिलना है, समुद्र में मैं नहीं जाऊंगा, जा पाऊंगा यदि मैं कहीं भी इस तरह से रुक गया। और वो पानी गंगा के साधन से गंगा सागर पहुंच गया। और वहां पहुंचने के बाद हमने वहीं पहुंचकर पूछा, पानी अब तो तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, अब तो तुम अपने गंतव्य पर पहुंच गए, तुम्हारा आराध्य तुमको प्राप्त हो गया ये समुद्र, अब क्या प्रोग्राम है, सदा यहीं रहोगे क्या? तो जो स्वाध्यायशील लोग जानते हैं कि मनुष्य जिस समय मुक्ति में चला जाता है तो मुक्ति में सदा नहीं रहता, मुक्ति में भी उसकी एक रहने की सीमा है, उसकी एक आयु है। और उसके बाद परमात्मा मुक्ति में रहने वाली आत्माओं को भी इस पृथ्वी पर पुनः वापस भेज देता है, फिर वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं और फिर इसी तरह से अपना प्रोग्राम बनाकर जीवन को उन्नति की तरफ ले जाकर के मुक्ति की तरफ जाते हैं। ये विशियस सर्कल है, ये जीवन का एक बहुत बड़ा घेरा है जिसमें जीवात्माएं घूमती रहती हैं। मैं यही बात आपके साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जैसे उस पानी ने ये कहा कि मैं कहीं रुकूंगा नहीं, सीधा जाता जाऊंगा, मनुष्य रुक जाता है। उसने बहुत सारे छोटे छोटे सीमाएं बना करके अपने छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं, कई मोह के संस्कार हैं, कई राग के संस्कार हैं, कई क्रोध के संस्कार हैं, कई लोभ के संस्कार हैं, कई और दूसरे ऐसे दुर्गुण हम लोगों ने अपने जीवन में बना रखे हैं जिनके दायरे में से हम निकल ही नहीं पाते हैं और वहीं रहकर पूरा जीवन हमारा बीत जाता है। और जो आनंद का स्रोत जिस ईश्वर के यहाँ से बह रहा है उसको प्राप्त करने से हम वंचित रह जाते हैं, जीवन छूट जाता है, फिर पैदा हो जाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर पैदा हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण इस संसार के अंदर ही घूमते रहते हैं। ये दुख सागर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आने के बाद हम लोग जिस असली आनंद के लिए इस शरीर में भेजे थे परमात्मा ने कि उस आनंद को प्राप्त करने के लिए लग जाओ, उसको तो हम नहीं कर पाए। यहीं पर इस दुनियावी कामों में लग लग कर हम लोग चले गए और एक समय ऐसा आ जाता है
जैसे इस संसार के अंदर पतन महाभारत के बाद हुआ, इस मनुष्य के जीवन में भी पतन आता है। गलतियां इतनी होती जाती हैं, कमजोरियां इतनी जीवन में आती जाती हैं, गंदे संस्कार इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि एक समय के बाद इस मनुष्य का शरीर भी छूट जाता है और पशु पक्षियों में, कीड़े मकोड़ों में, वनस्पतियों में, तामसिक कोटि की जो योनियां हैं उनमें परमात्मा हमें इन मनुष्यों के शरीरों में आने वाली आत्माओं को इनके गलत कामों का बहुत अधिक जब भंडार इकट्ठा हो जाएगा अंतःकरण में, तब वहां पर भेज देगा। उन अंधी योनियों के अंदर पता नहीं कितना लंबा समय हमको वहां बिताना पड़ता है और उसके बाद फिर कहीं दोबारा इस मनुष्य चोले में आने का अवसर मिलता है। ये स्थिति उन लोगों की बनेगी जो परोपकार करते हैं, अर्थात अपने मोक्ष की तरफ जाने के लिए जो निष्काम भाव से निष्कामता अपने जीवन में ले आते हैं, बिना फल की इच्छा के काम किया और ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु के हाथ में है इसका फल देना, मेरा फर्ज तो केवल अपना काम करना था, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया, अब ईश्वर के अधीन है, वो इसका फल देगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो फल नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर ऐसा पक्षपाती नहीं है, ईश्वर ऐसा अन्यायकारी नहीं है, वो काम करने वाले का फल जरूर देता है। इस नाते से हम उस ईश्वर के ऊपर अपने कार्यों का जो फल जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, जिस फल के लिए हम गलत काम करते रहते हैं, फल की इच्छा से हम भटकते रहते हैं जीवन में, उसको छोड़कर अगर ईश्वर पर समर्पण अपना बढ़ा लेंगे तो स्वधो परिहित जो ये गुण है ये हमारे जीवन के अंदर आ जाएगा। परोपकार के बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, किंतु इतना लंबा विषय हो जाएगा, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए इतना ही निवेदन करूंगा। सबसे पहली सीढ़ी मनुष्य को उस सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए यह करनी होगी कि हम स्वधो परिहित का पालन करें, अपने जीवन में परोपकार की भावना को आत्मसात करें, उसको अपने जीवन के साथ जोड़ लें। और यदि हम उसको नहीं जोड़ते हैं तो यज्ञ में जो प्रक्रिया जो यज्ञ वेदी पे ही समझाई जा सकती है, हम जो यज्ञ करते हैं उसमें आपको पता है पुनरावृत्ति किस चीज की है? देखो, पुनरावृत्ति दोष है काव्य में। हमारे आचार्य जी जानते हैं, कुलदीप जी भी जानते होंगे, क्योंकि आचार्य जी तो ज्यादा जानते हो, साहित्य के भी वो विद्वान है। पुनरावृत्ति दोष है। एक कविता में फिर से वही लाइन, वही शब्द फिर दोहरा दो, ऐसा लगेगा जैसे भोजन के अंदर कोई कंकर आ गई और अचानक सारा मजा किरकिरा हो जाता है। काव्य को जानने वाला विद्वान यदि कोई पुनरावृत्ति बोलेगा कविता में तो कहेगा कि इसने तो नाश कर दिया कविता का, ये कहां से शब्द बीच में डाल दिया। काव्य में जो चीज पुनरावृत्ति दोष है, किसी भी चीज का बार बार उसको ले आना, वही अध्यात्म के अंदर, धर्म के अंदर वो पुनरावृत्ति गुण है, दोष नहीं है। और पुनरावृत्ति यज्ञ में किस चीज की होती है? बार बार जो चीज हम बार बार जिसको बोलते हैं वो है स्वाहा, वो है इदन्नमम, वो है स्वाहा, वो है इदन्नमम। और पूरे जीवन भर जिस चीज का अभ्यास हमको करते जाना है, जिस अभ्यास को हम अपना स्वभाव बना डालेंगे, वो स्वभाव अगर मनुष्य का बन गया तो वो क्या होगा? इदन्नमम का भाव हमारे जीवन के अंदर आत्मसात हो जाएगा। मुझे एक दृष्टांत याद है, मैं उसको कह के वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय का मुझे आभास नहीं रहता। मैंने योगेश जी से कहा था मुझे संकेत करना, किंतु एक वो दृष्टांत दे के बात को समाप्त करता हूं। और दृष्टांत समझाने के लिए है, दृष्टांत कोई सच्चे नहीं हुआ करते, उसके अंदर जो भाव है उसको पकड़ने की जरूरत होती है। छांदोग्य उपनिषद का जो एक आख्यान है उसमें वो प्रश्न उत्तर हो रहे हैं याज्ञवल्क्य के साथ, और वो पूछ रहे हैं राजा जनक कि महाराज अगर घी ना हो तो यज्ञ कैसे करें? तो कहते हैं कि सामग्री से कर लो, कि सामग्री ना हो तो कैसे करें? तो फिर जो है समिधाओं से कर लो, समिधाएं भी ना हो तो क्या कैसे करें? तो कहते जल से कर लो। और वो फिर आगे फिर कहते कि जल भी ना हो तो कैसे करें? तो याज्ञवल्क्य ऋषि को गुस्सा आ गया कि ये राजा आलसी है, प्रश्न पर प्रश्न करता जा रहा है, ये यज्ञ में इसकी श्रद्धा नहीं है, क्यों इतने सवाल उठा रहा है? और इस सवाल का भी जवाब इसको देना ही पड़ेगा। फिर कहता राजा, इतने सवाल पूछ रहे हो बार बार, तो तुम तो खुद हो, इस शरीर के अंदर तुम्हारी आत्मा है, आत्मा का ईंधन बनाकर इस यज्ञ को कर लो। अयन तैध में आत्मा, मैं अपनी आत्मा को ईंधन बना करके उपस्थित हो रहा हूँ, यजमान कहता है, और अग्नि को प्रज्वलित करके कहता है, हे यज्ञ तुम अग्नि, तुम ऊपर उठो, तुम उद्बुद्ध हो जाओ, और मैं अपने यज्ञ को प्रारंभ करना चाहता हूँ।
इस बात के अंदर क्या भाव है कि आपके अंदर यज्ञ करने की, परोपकार करने की, आपके अंदर समर्पण की, इदं नमन की, स्वाहा की यदि भावना है तो घी ना हो तो भी, सामग्री ना हो तो भी, संविधान ना हो तो भी आप जीवन के अंदर उस यज्ञ को कर सकते हैं। और जिस समय उद्दालक और राजा जनक के बीच में संवाद हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ रचाया गया, उद्दालक को निमंत्रण नहीं गया। और उद्दालक जब पता लगा कि यज्ञ हो रहा है और जनक ने हमको सूचना नहीं दी है, तो उसने अपने विद्यार्थियों को साथ लेकर, ब्रह्मचारियों को साथ लेकर के कहा चलो हम खुद चलते हैं। और उस राजा की हिम्मत कि हमको अवॉइड करके, हमारी उपेक्षा करके यज्ञ कर रहा है, उसका यज्ञ कैसे सफल हो सकता है हमारी अनुपस्थिति में। वो स्वयं चल पड़े, राजमहल के बाहर पहुंचे, द्वारपाल से कहा राजा जनक को कहो महल से उद्दालक आए हुए हैं आपके द्वार के ऊपर अपने ब्रह्मचारियों के साथ। राजा एकदम कांप गया, घबरा गया, उसको अपनी गलती का अनुभव हो गया कि मेरी सूची में उद्दालक का नाम कट गया था नहीं। और वो तो बहुत ही वाणी में उनको इतना आक्रोश होता है, यदि गुस्से में कुछ भी मेरे लिए अहित की बात बोल दी तो उनकी वाणी पर सत्य का सिद्ध है, उसकी साधना है, सत्यवाणी में उसके उतरा हुआ है और अमोघ शक्ति उसकी वाणी में है। अगर उसने मेरे लिए कुछ भी बोल दिया तो मेरा तो यज्ञ ही निष्फल हो जाना है। इसलिए राजा दौड़ा, नंगे पैर दौड़ा, आकर के चरण स्पर्श करके कहने लगा महाराज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, मैं तो दोषी हो ही गया था, मैं भूल गया और उसका मैं कितना ही भी मुझसे आप आदेश करें मैं प्रायश्चित भी करूंगा, क्षमा प्रार्थी भी हूँ। आप भीतर चलिए और सम्मान के साथ अपना जो है स्थान ग्रहण कीजिए। उद्दालक थोड़े से ठंडे हुए और पूछने लगे कि आपके इस यज्ञ का ब्रह्मा कौन है? तो कहने लगे आचार्य याज्ञवल्क्य जी हैं, महर्षि याज्ञवल्क्य जी हैं। तो बोले उनसे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले आप हमारे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, तब हम यज्ञ में सम्मिलित होंगे। और वो प्रश्नों के उत्तर क्या थे? यज्ञ की आत्मा क्या होती है, यज्ञ का प्राण क्या होता है और यज्ञ की सुरभि क्या होती है, यज्ञ की सुरभि क्या है। 3 प्रश्नों का जब उसके सामने रखा तो जनक के पास कोई उत्तर नहीं था, घबरा गया और पैर छू करके कहने लगा महाराज मेरे को इसका कोई उत्तर नहीं आता, मैं नहीं जानता कि यज्ञ की आत्मा क्या है, प्राण क्या है और सुरभि क्या है। तब महर्षि उद्दालक ने उनको धीरे से समझाने की कोशिश की और कहने लगे याद रखना यज्ञ की जो आत्मा है वो है स्वाहा, यज्ञ का जो प्राण है वो है इदं नमः। और प्राण को समझना इसलिए जरूरी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जैसे हम प्राण के बिना जीवित नहीं रह सकते, मेरे मुंह के ऊपर या आपके किसी के मुंह पर टेप लगाकर नासिका को बंद कर दिया जाए तो 1 और 2 मिनट के अंदर ये लीला समाप्त हो जाती है। प्राण अगर चल रहा है शरीर के अंदर तो जीवन है, प्राण अगर बंद हो जाता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यज्ञ के अंदर यदि प्राण है तो यज्ञ सफल है और प्राण नहीं है तो यज्ञ निष्फल है। और इसलिए कहा गया कि यज्ञ क्या प्राण क्या है, इदं नमः। वहां पर जो त्याग की जो बार बार वहां पर जो पुनरावृत्ति हो रही है, पूरे जीवन भर इस यज्ञ रूपी सत्र को हम लोगों को पैदा होने से लेकर मृत्यु पर्यंत हमको इसका अभ्यास करना पड़ता कि जीवन में हम अपने अंदर ये संस्कार उतार लें कि हम निष्काम भाव से संस्कार इस संसार के अंदर रहेंगे और वो निष्कामता आने से ही हमारा जीवन सफल होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस वेद के मंत्र की पहली सीढ़ी आपके सामने रखी, परंतु अभी इसकी 3 सीढ़ियां और हैं। श्रद्धा परियूढ़ा, श्रद्धा को जीवन में ओढ़ लो। दीक्षा गुप्ता, दीक्षा का संरक्षण करो, दीक्षा की सुरक्षा करो, जीवन में दीक्षा लेना सीखो। और आखिरी में कहते हैं यज्ञ प्रतिष्ठा, यज्ञ को जीवन में प्रतिष्ठित करो, यज्ञ को जीवन में उतारो। इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे कल। आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको
जीवन का आनंद देखना। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए नाड़ी वैद्य का क्लब। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।